नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ प्रियांशी मिश्रा। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार और उन पर किए गए हमलों की खबरें सामने आ रही हैं और देश में इसको लेकर जमकर बवाल मचा हुआ है, तो इस पर राजनीति भी तेजी से की जा रही है। इस मुद्दे का इस्तेमाल राजनेता चुनाव में अपने वोट बैंक को साधने के लिए करते हुए नजर आए, लेकिन अब ये मुद्दा काफी गंभीर हो चुका है। इन सब के बीच तौकीर रजा ने भी कुछ ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद काफी बवाल मच गया है और हिंदू धर्म के लोगों ने इसका विरोध करना भी शुरू कर दिया है। तो चलिए आज की स्पेशल स्टोरी में इस मुद्दे पर आपसे बात करते हैं। तौकीर रजा की सरकार से मांग, उनकी बात से चौंके हिंदू। बांग्लादेश को लेकर दिया ये बयान। भारत में बांग्लादेश को लेकर इस वक्त जमकर राजनीति हो रही है। जहां एक तरफ हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर सभी चिंतित हैं, वहीं अब तौकीर रजा ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे कई तरह के सवालों ने जन्म ले लिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के आपको सब कुछ बताते हैं विस्तार से। दरअसल इत्तेहाद मिलत परिषद के संस्थापक मौलाना तौकीर रजा खान अजमेर दरगाह विवाद के बाद बुधवार यानी 4 दिसंबर को अजमेर पहुंचे। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की निंदा की। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को खास तौर से निशाना बनाया जा रहा है, उनके मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि मुझे बांग्लादेश जाने की इजाजत दी जाए। मैं अपनी टीम के साथ वहां जाना चाहता हूं और वहां के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए काम करना चाहता हूं। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि बांग्लादेश के जो हालात हैं वो बहुत ही चिंताजनक है। मुझे जो जानकारी मिली है इसके मुताबिक वहां तख्ता पलट हुआ है। भारतीय मीडिया इसे इस तरह पेश कर रहा है कि वहां हिंदुओं के खिलाफ जातीय भेदभाव हो रहा है और अगर ऐसा धर्म की वजह से हो रहा है तो ये बहुत गलत है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। चिश्ती साहब और अन्य लोग भी इसकी निंदा करेंगे। वहां अगर मंदिरों पर हमले हो रहे हैं तो हम इसका विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि बांग्लादेश में धर्म की वजह से किसी के साथ भेदभाव ना हो। लेकिन मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूं जिसमें तौकीर रजा मुसलमानों को भड़काते हुए नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर मुसलमान सड़क पर उतरा तो सबकी रूह कांप जाएगी। देखिए ये वीडियो। और मैं कहता हूं तुम आओ, 24 तारीख को ये बात होगी, ये दिखाया जाएगा कि आज हम पूरे अमन के साथ आए हैं, हाथ में तिरंगा लेकर आए हैं, कानून अपने हाथ में नहीं लिया है, कानून के दायरे में आए हैं। लेकिन अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो 15 दिन के बाद फिर आएंगे और उस दिन तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, उस दिन हम अपने तरीके से आएंगे। आप जयपुर से चलो तो दिल्ली तक जाम होना चाहिए। इस अंदाज में अगर निकलोगे तो तुम्हारी सुनी जाएगी। ये ऐसी तादाद में निकलो, तुम दिखाओ कि हमारी तादाद को छुपाते हो। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम हमारी बात सुनने पर मजबूर हो जाओगे। अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध करने वाले और मुस्लिम कट्टरपंथी मौलाना तौकीर रजा को आखिर बांग्लादेश के हिंदुओं से इतनी हमदर्दी कैसे हो गई कि वो सरकार से इस तरह की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें बांग्लादेश जाकर हिंदुओं की रक्षा करनी है। इस हृदय परिवर्तन के पीछे कारण कहीं कोई साजिश या पॉलिटिकल चाल तो नहीं? ये सवाल सोचने वाला है। तौकीर रजा ने सरकार से मांगी बांग्लादेश जाने की इजाजत। उन्होंने आगे कहा कि हिंदुओं को खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है, उनके मंदिरों पर हमले हो रहे हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि मुझे बांग्लादेश जाने की इजाजत दी जाए। वो अपनी टीम के साथ वहां पर जाना चाहते हैं और वहां पर हिंदुओं की रक्षा करने के लिए बांग्लादेश में जाने के लिए सरकार से मांग उठा रहे हैं। वहां की सरकार को चाहिए कि वो अपने देश में अल्पसंख्यकों की हिफाजत के लिए ठोस कदम उठाएं। कुछ इस तरह की बात तौकीर रजा कह रहे हैं। वहीं अजमेर दरगाह विवाद पर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सीधी बात यह है कि अगर आप खुदाई करेंगे तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही। अगर आप और गहरा खोदेंगे तो और भी चीजें सामने आ सकती हैं। अगर आप खुदाई करते रहेंगे तो हो सकता है कि डायनासोर के अंडे या डायनासोर के अवशेष भी मिल जाए। अब सवाल यह है कि इस खुदाई से देश को क्या लाभ या क्या हानि हो रही है।
असल मकसद तो ये होना चाहिए कि किसी पुराने मंदिर को ढूंढना है, बल्कि उसका असली उद्देश्य अपनी पहचान बनाना है। तौकीर रजा ने आगे कहा कि जिन्होंने रसूल आजम की शान में गुस्ताखी की है, उनका मकसद भी यही था, सिर्फ गुस्ताखी नहीं बल्कि अपनी पहचान को बनाना। ये सब जो लोग कर रहे हैं वो देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को इन लोगों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चला के इनके ठिकानों को सीज करके जेल में इनको भेज देना चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें आजाद छोड़ दिया गया तो इस तरह के माहौल और बनते रहेंगे। जहां एक तरफ रजा सरकार से बांग्लादेश जाने की बात कर रहे हैं, इस बात की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार को ही मुस्लिमों का दुश्मन बता रहे हैं। रजा ने सरकार पर मुस्लिमों के खिलाफ ऐलान जंग का आरोप करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में सरकार ने मुसलमानों के खिलाफ एक तरह की जंग का ऐलान कर दिया है। सरकार के दबाव में जो अदालतें ऐसे फैसले दे रही है, जैसे खोजने का फैसला या सर्वे का फैसला हो रहा है, ये सब सरकार के दबाव में किया जा रहा है। अगर अदालतें इस तरह के फैसले देती है तो इसका एक बहुत गंभीर असर होगा, क्योंकि अगर भारत में न्याय व्यवस्था से जनता का विश्वास उठ जाएगा तो इसे जंगल राज की स्थिति कहा जा सकता है। इसीलिए मैं सुप्रीम कोर्ट से अपील करता हूं कि वो इस पर संज्ञान लें और जो भी ऐसे फैसले निचली अदालत से हो रहे हैं उस पर तुरंत रोक लगाई जाए। और वहीं वक्फ बोर्ड और मस्जिद के सर्वे को लेकर मौलानाओं ने सरकार पर आरोप लगाए तो दूसरी तरफ कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने भी सनातन बोर्ड की मांग को लेकर लगातार हुंकार भरी और उन्होंने भी कुछ बयान दिया। देवकीनंदन ठाकुर ने फिर से की सनातन बोर्ड की मांग। धर्म नगरी काशी पहुंचे कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने एक बार फिर से सनातन बोर्ड के गठन को लेकर आवाज बुलंद की है। उन्होंने कहा कि सनातन बोर्ड के गठन से 90% समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जिस प्रकार से प्रसाद में मिलावट का खेल किया गया, अनेक धार्मिक स्थल पर कब्जा करने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि सनातन बोर्ड के गठन से सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा और हमें विश्वास है कि सनातन बोर्ड का गठन जरूर होगा। जिस प्रकार अपनी बात को मनवाने के लिए बच्चे अपनी मां से झगड़ पड़ते हैं, ठीक उसी तरह हम सरकार से कहेंगे और सरकार हमारी बात जरूर सुनेगी। देवकीनंदन ठाकुर ने बांग्लादेश की घटना पर बड़ा बयान देते हुए कुछ राजनेताओं को बांग्लादेश भी जाना चाहिए और नहीं जा सकते तो उन पर बोलना चाहिए, ऐसा कहते हुए देवकीनंदन ठाकुर नजर आए। बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा करनी चाहिए, बांग्लादेश एहसान फरामोश है। कथावाचक ने कहा कि वो भूल गया है कि भारत के एहसानों की वजह से ही वो आज यहाँ तक पहुंचा है। बांग्लादेश में हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि यूएन धृतराष्ट्र अंधा बना हुआ है, उसे बंद कर देना चाहिए। बांग्लादेश की सरकार चाहती है कि वहां से हिंदुओं को निकाल दिया जाए और वही हो रहा है। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने आगे कहा कि हमारे धार्मिक स्थलों को छीना जाता है तब कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन हम उस पर आपत्ति जताते हैं तो कहा जाता है कि हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। हमारे धर्म को भ्रष्ट करने का किसी को अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि सनातन बोर्ड के गठन करने से इन विषयों का भी हल मिल सकेगा। बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में भी हो सकती है। जिस तरह से चारों तरफ से भारत को घेरा जा रहा है, आने वाले कुछ सालों में यहाँ पर भी लोग कहेंगे कि भारत में भगवा मत पहनो, कंठी माला मत पहनो। वहीं उत्तर प्रदेश की मथुरा लोकसभा सीट से भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हिंदू संत चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी की बुधवार को संसद में निंदा की। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान हेमा मालिनी ने कहा कि मैं स्वयं कृष्ण भक्त हूं और इस्कॉन की अनुयायी हूं। मैं कृष्ण की पावन नगरी मथुरा की प्रतिनिधि हूं। हम धर्म पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये विदेश नीति का विषय नहीं बल्कि हमारी भावना का विषय है। बांग्लादेश सरकार को हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। मीडिया से बातचीत करते हुए हेमा मालिनी ने कहा कि बांग्लादेश में चिन्मय कृष्णदास को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है, जो बिल्कुल सही नहीं है। वो हिंदुओं के खिलाफ हुए अत्याचार के विरोध में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। वहां स्थिति खराब है। मैंने सरकार से अनुरोध किया है कि वहां कार्यवाही करें और हमारे इस्कॉन भक्तों, हिंदू भाइयों
और सभी को सुरक्षा दें। हम चुप नहीं रह सकते। ये कूटनीति का मुद्दा नहीं बल्कि हमारी भावनाओं और श्री कृष्ण के प्रति भक्ति से जुड़ा हुआ मामला है। यानी इस वक्त बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर देश में सभी जमकर राजनीति कर रहे हैं। जहां एक तरफ वक्फ बोर्ड संशोधन का विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सनातन बोर्ड की मांग भी अब और तेज हो रही है। आज का एक सवाल यह है कि वक्फ बोर्ड को हटा देना चाहिए या फिर देश में सनातन बोर्ड और वक्फ बोर्ड दोनों लाना चाहिए। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं और उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।